नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानियां हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में हैं, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। यह मेरी बैकपैकिंग यात्रा के दौरान था कि मैंने एक सुदूर गांव के मध्य में बसे एक प्रेतवाधित हॉस्टल की फुसफुसाहट सुनी। कहानियां स्थानीय लोगों के बीच कानाफूसी में थीं, जो उन रहस्यमय घटनाओं का एक भयावह प्रमाण था जिसने दशकों तक पुरानी इमारत को परेशान किया था। मेरे संदेह के बावजूद वास्तविक जीवन की भूतिया मुठभेड़ का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत अनूठा साबित हुआ। गांव में पहुंचते ही मेरी मुलाकात जिज्ञासा भरी निगाहों और झिझक भरी मुस्कुराहट के साथ हुई। स्थानीय लोगों की आशंका ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया, जिससे प्रेतवाधित हॉस्टल की कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का दृढ़ संकल्प जागृत हुआ। पुरानी इमारत की ओर हर चरमराते कदम के साथ मैं अपनी रीढ़ की हड्डी में प्रत्याशा की सिहरन महसूस कर सकता था। हॉस्टल बीते समय के अवशेष के रूप में खड़ा था। इसकी जर्जर दीवारें और फीका मुखौटा इसके भीतर छिपे रहस्यों की ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, हवा एक स्पष्ट बेचैनी के साथ भारी होने लगी। स्वागत क्षेत्र में हल्की रोशनी थी। टिमटिमाती मोमबत्तियां दीवारों पर नाचती हुई छाया डाल रही थीं। जैसे ही मैंने चेक इन किया, मेरे अंदर एक ठंडक सी दौड़ गई। रिसेप्शनिस्ट की निगाहों में एक मूक चेतावनी थी, जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मुझे सौंपे गए कमरे में एक भयानक शांति छाई हुई थी। यह शांति केवल हवा में पर्दों की हल्की सरसराहट से टूटती थी। यह ऐसा था जैसे कि इमारत ने खुद ही अपनी सांसें रोक ली हों, जैसे कि दीवारें उन कहानियों से अवगत थीं जो खुद इसके ताने बाने में बुनी हुई थीं। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैं रात के लिए रुका। मेरा दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। रात होते होते अंधेरे की घनी चादर अपने साथ ले आई, जो पूरे हॉस्टल को निगलती हुई प्रतीत हो रही थी। बाहर की हवा चिल्ला रही थी। उसकी करुण पुकार एक डरावनी धुन थी, जिसने मेरी नसों को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, खिड़की के शीशों पर बारिश की हल्की थपकी से ही सन्नाटा टूटा। लेकिन सतह के नीचे मैं कुछ और महसूस कर सकता था। एक उपस्थिति, एक लंबी ऊर्जा, जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मैंने धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनी, जो दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं। यह ऐसा था जैसे कि इमारत में ऐसे रहस्य हों जिन्हें वह साझा करने के लिए उत्सुक हो। आवाजों का एक समूह जो धीमे स्वर में बात कर रहा हो। जब मैंने शब्दों को पकड़ने की कोशिश की, तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे मेरी पहुंच से बाहर रह गए। एक काल्पनिक बातचीत जिसने मुझे उत्सुक और बेचैन दोनों कर दिया। रात बीतती गई और फुसफुसाहटें तेज और अधिक तीव्र होती गईं। मेरे डर के बावजूद एक अजीब सी मजबूरी ने मुझे बिस्तर से उठाकर दालान में खींच लिया। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी और मैं महसूस कर सकता था कि आंखें मुझे छाया से देख रही हैं। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने दीवारों पर विकृत आकृतियां बना दी और अदृश्य शक्तियों से घिरे होने का एहसास मुझ पर हावी हो गया। जैसे ही मैं गलियारे से नीचे उतरा, अचानक हवा के झोंके ने मोमबत्तियां बुझा दी, जिससे गलियारे में अंधेरा छा गया। मेरे अंदर घबराहट फैल गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैं अपनी टॉर्च ढूंढने लगा। किरण ने छाया को काट दिया, जिससे एक अस्थिर दृश्य प्रकट हुआ। एक आकृति झुकी हुई और वर्णक्रमीय दालान के अंत में खड़ी थी। जैसे ही आकृति धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी, तो मेरी सांसें अटक गईं। इसकी विशेषताएं विकृत हो गई थीं। इसका रूप बदल रहा था और टिमटिमा रहा था, मानो ठोस आकार बनाए रखने में असमर्थ हो। मैं उसकी नजर मुझ पर महसूस कर सकता था, एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति जिसने मेरी रगों में आतंक का एक झटका सा दौड़ा दिया। ऐसा लग रहा था मानो छात्रावास में जीवंतता आ गई है और उन कहानियों और किंवदंतियों को प्रकट कर रहा है जो वर्षों से इसकी दीवारों पर मंडरा रही थीं। आकृति की आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं और ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं फुसफुसाहट, अस्पष्ट शब्द सुन सकता था, जो कि परे से एक संदेश ले जाते हुए प्रतीत होते थे। मेरे भीतर भय और जिज्ञासा का युद्ध हुआ और अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध मैंने एक सतर्क कदम आगे बढ़ाया। टॉर्च की किरण मेरे हाथ में कांप रही थी।
जैसे ही आकृति धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी तो मेरी सांसें अटक गईं। इसकी विशेषताएं विकृत हो गई थीं। इसका रूप बदल रहा था और टिमटिमा रहा था, मानो ठोस आकार बनाए रखने में असमर्थ हो। मैं उसकी नजर मुझ पर महसूस कर सकता था, एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति जिसने मेरी रगों में आतंक का एक झटका सा दौड़ा दिया। ऐसा लग रहा था मानो हॉस्टल में जीवंतता आ गई है और उन कहानियों और किंवदंतियों को प्रकट कर रहा है जो वर्षों से इसकी दीवारों पर मंडरा रही थी। आकृति की आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं और ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं फुसफुसाहट, अस्पष्ट शब्द सुन सकता था जो कि परे से एक संदेश ले जाते हुए प्रतीत होते थे। मेरे भीतर भय और जिज्ञासा का युद्ध हुआ और अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध मैंने एक सतर्क कदम आगे बढ़ाया। टॉर्च की किरण मेरे हाथ में कांप रही थी। जैसे जैसे मैं करीब आता गया, आकृति का रूप स्पष्ट होता गया। इसकी विशेषताएं तेज होती गईं, मानो मूर्त रूप देने के लिए संघर्ष कर रही हूं। तभी मेरी नजर कपड़ों के फटे पुराने अवशेषों पर पड़ी जिनकी शैली बीते युग की थी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भूत की उपस्थिति में हूं, जीवित और मृत के बीच फंसी एक बेचैन आत्मा मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भूत के होंठ हिल गए, फुसफुसाहट तेज हो गई जैसे कि वह संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने शब्दों को पकड़ने की कोशिश की। मेरा दिल मेरे सीने में जोरों से धड़क रहा था। माहौल भारी दुख से भर गया और मैं महसूस कर सकता था कि हॉस्टल के इतिहास का बोझ मुझ पर हावी हो रहा है। यह ऐसा था मानो भूत त्रासदी और हानि की कहानी सुना रहा हो, एक ऐसी कहानी जो दीवारों पर उकेरी गई हो। प्रत्येक फुसफुसाए हुए शब्द के साथ पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर गिरने लगे। भूत एक युवा महिला का था जो कभी हॉस्टल में रहती थी। उनकी कहानी प्रेम और विश्वासघात की थी, त्रासदी से कटे जीवन की थी। जैसे ही विवरण सामने आया, मैं उसके दर्द और पीड़ा को महसूस कर सकता था। उसकी बेचैन आत्मा उस जगह से बंधी हुई थी जहां उसका दिल टूटा था। भूत की आंखों में एक सताती उदासी थी और जैसे जैसे उसकी कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, उसके रूप पर अलगाव की भावना हावी हुई। बाहर हवा का शोर बंद हो गया और हॉस्टल में एक भयानक शांति छा गई। मेरे सामने की आकृति धुंधली होने लगी। उसका रूप और अधिक अलौकिक होता गया जब तक कि वह अंततः अंधेरे में गायब नहीं हो गया। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, मुझे विस्मय और राहत का मिश्रण महसूस हुआ। रात की मुठभेड़ ने मेरे मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी थी जो जीवित और मृत लोगों के बीच के पतले पर्दे की एक भयावह याद दिलाती थी। फुसफुसाहटें शांत हो गई थीं। हॉस्टल में जो ऊर्जा छाई हुई थी वह खत्म हो गई थी और उसकी जगह शांति का एहसास आ गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक लंबे समय तक चलने वाली त्रासदी, दर्द और लालसा के चक्र में फंसी एक भूतिया उपस्थिति का गवाह रहा हूं। हॉस्टल अतीत की कहानियों का जरिया बन गया था, एक ऐसी जगह जहां इतिहास की गूंज गलियारों में गूंजती थी। जैसे ही मैंने अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हुआ, मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि भूत की कहानी एक कारण के लिए मेरे साथ साझा की गई थी। एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को उजागर करने के लिए थे, कुछ आत्माओं को सांत्वना पाने के लिए। गांव छोड़ते समय मैं भुतहा हॉस्टल के साथ अपनी मुठभेड़ का बोझ अपने साथ ले गया। यह अनुभव अलौकिक शक्ति का एक प्रमाण और समय और स्थान से परे मानवीय अनुभवों की एक झलक दोनों था। भूत की उपस्थिति और उसकी हृदय विदारक कहानी मेरी कल्पना से कहीं अधिक मार्मिक थी और उसके अस्तित्व ने झात और अज्ञात की सीमाओं को तोड़ दिया था। उस रात की यादें हमेशा मेरे दिमाग में अंकित रहेंगी, एक अनुस्मारक कि अतीत की गूंज वर्तमान में रह सकती है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं इस एहसास से उबर नहीं पाया कि हॉस्टल की दीवारें अभी भी रहस्यों, कहानियों को छुपाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में पहली कहानी। और अब दूसरी कहानी। मेरी यात्रा मुझे दिल्ली की जीवंत अराजकता की ओर ले गई। शहर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक टेपेस्ट्री से आकर्षित होकर मैंने एक ऐसे छात्रावास में रहने का फैसला किया जो बैकपैकर्स के बीच बदनाम था, द हॉन्टेड हेवन। इसकी भयानक प्रतिष्ठा ने मुझे चकित कर दिया क्योंकि मैं हमेशा अलौकिकता से आकर्षित रहा था। जैसे ही मैं उस मंद रोशनी वाली गली में पहुंचा जहां हॉस्टल था,
मैं इस एहसास से उबर नहीं पाया कि मैं एक अलग दुनिया में कदम रख रहा हूं। इमारत मेरे सामने घूम रही थी। इसकी वास्तुकला औपनिवेशिक भव्यता और लुप्त होती सुंदरता का मिश्रण थी। मेरी मुलाकात हॉस्टल के मैनेजर से हुई, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके चेहरे पर उदासी थी। वह मुझे उखड़ते वॉलपेपर और चरमराते फर्श बोर्डों से सजे संकीर्ण गलियारों से होकर ले गया। उनकी पुरानी विशेषताएं माहौल को अस्थिर कर रही थीं। द हॉन्टेड हेवन में पहली रात जेट लैग और भटकाव से भरी थी। मैं अपनी चारपाई में बैठ गया और महसूस किया कि शहर के इतिहास का बोझ मुझ पर पड़ रहा है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, मुझे हवा के झोंकों के साथ हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। मैंने उन्हें हलचल भरे शहर की आवाजों के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन वे कायम रहीं, तेज और अधिक विशिष्ट होती गईं। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहटें मुझे घेर रही थीं। उनके शब्द एक अस्पष्ट कोरस थे जो पूरी रात गूंजते रहे। डर घर कर गया और मैंने खुद को स्तब्ध पाया। इस अनुभूति को हिलाने में असमर्थ था कि अनदेखी आंखें मुझे देख रही थीं। स्पष्टीकरण के लिए बेताब मैंने अन्य मेहमानों से फुसफुसाहट के बारे में सवाल किया, लेकिन मुझे घबराई हुई हंसी और तिरछी नजरों का सामना करना पड़ा। मेरी जिज्ञासा मुझे छात्रावास के रहस्यमय प्रबंधक के पास ले गई, जिसके बारे में ऐसा आभास था कि उसने बहुत कुछ देखा है। एक कप चाय के साथ उन्होंने हॉल में फैली फुसफुसाहटों के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। यह इमारत कभी एक धनी परिवार की हवेली थी, लेकिन त्रासदी तब हुई जब सबसे छोटी बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई। परिवार ने निराशा की विरासत छोड़कर हवेली छोड़ दी। इन वर्षों में इमारत के हाथ बदल गए और द हॉन्टेड हेवन का जन्म हुआ। प्रबंधक की आवाज धीमी हो गई जब उसने अकथनीय घटनाओं के बारे में बात की। दरवाजे जो अपने आप खुल गए, परछाइयां जो अपने मन से चलती थीं, और मेहमान जो डर के मारे भाग गए थे। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैं द हॉन्टेड हेवन में छिपे रहस्य को उजागर करने के मिशन पर निकल पड़ा। मैंने स्थानीय अभिलेखों को खंगाला और क्षेत्र के लंबे समय के निवासियों का साक्षात्कार लिया और उस परिवार की दुखद कहानी को एक साथ जोड़ा जिसने कभी हवेली को घर कहा था। बेटी की मौत को एक दुर्घटना माना गया था, लेकिन अफवाहें बनी रहीं कि वह एक निषिद्ध रोमांस में शामिल थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उसकी बेचैन आत्मा अभी भी न्याय या समापन की तलाश में हॉल में घूम रही है। इस ज्ञान से लैस होकर मैंने छात्रावास के प्रेतवाधित इतिहास को गहराई से जाना। छात्रावास में भूत प्रेत की अफवाहों ने असाधारण उत्साही लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक समूह इसकी दीवारों के भीतर एक सत्र आयोजित करने के लिए एकत्र हुआ था। अलौकिक प्रत्यक्ष देखने की उत्सुकता में मैं एक मनहूस शाम में उनके साथ शामिल हो गया। आम क्षेत्र को मोमबत्तियों और एक अस्थायी ओइजा बोर्ड से सजाया गया था। उनकी टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। जैसे ही हमने हाथ पकड़कर आत्माओं को बुलाना शुरू किया, हवा में भारी तनाव फैल गया। ऐसा लग रहा था कि तापमान गिर रहा है और हमारे चारों ओर एक स्पष्ट ऊर्जा फूट रही है। ओइजा बोर्ड ने असंबद्ध शब्दों का उच्चारण किया और मोमबत्तियां ऐसे बुझने लगीं मानो किसी अदृश्य शक्ति के विरुद्ध संघर्ष कर रही हों। और फिर कमरे में अचानक हवा का झोंका आया। मोमबत्तियां बुझ गईं और हम अंधेरे में डूब गए। अंधेरे में एक उपस्थिति प्रकट होती दिख रही थी। उसकी ऊर्जा कमरे को एक ठंडी आभा से भर रही थी। मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ और मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा में फुसफुसाहट भर गई। उनके शब्दों में दुख और गुस्से का भयावह मिश्रण था। माहौल दमघोंटू हो गया और जब मुझे लगा कि कोई इकाई करीब आ रही है तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हर गुजरते पल के साथ उपस्थिति मजबूत होती गई। इसकी ऊर्जा मेरी इंद्रियों पर हावी हो गई। मैं उसकी पीड़ा, संवाद करने की उसकी हताश कोशिश को महसूस कर सकता था। अंधेरे में मैं सहानुभूति और समझ के शब्द फुसफुसाते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। और फिर जैसे अचानक यह प्रकट हुआ था, उपस्थिति खत्म हो गई और अपने पीछे एक भयानक सन्नाटा छोड़ गई। जैसे ही कमरा शांत हो गया, एक खालीपन का एहसास हमारे ऊपर छा गया। इकाई गायब हो गई थी। उसकी उपस्थिति छाया में छिप गई थी। कमरे का माहौल बदल गया। हवा गर्म हो गई
मानो इकाई की ऊर्जा निकल गई हो। सेंस ने अलौकिक के लिए एक द्वार खोल दिया था, जिससे हमें एक ऐसे क्षेत्र की झलक देखने का मौका मिला जो जीवन के पर्दे से परे मौजूद था। दिन रात में बदल गए और वे फुसफुसाहटें जो एक समय छात्रावास को परेशान करती थीं, शांत हो गई लगती थीं। इकाई की मुलाकात ने एक अस्थायी शांति ला दी थी, जिससे मेरे पास उत्तर से अधिक प्रश्न रह गए थे। मुझे पता था कि जिस उपस्थिति का मैंने सामना किया था वह पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा था, इतिहास का एक टुकड़ा जिसने इमारत की नींव पर खुद को अंकित कर लिया था। जैसे ही द हॉन्टेड हेवन में मेरा समय समाप्त हुआ, मैंने उन डरावने अनुभवों पर विचार किया जिनसे मैं गुजरा था। इकाई की मुलाकात ने मेरे मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, एक अनुस्मारक की जीवित और अलौकिक के बीच की सीमा हमेशा स्पष्ट नहीं होती थी। हॉस्टल का भूतहा इतिहास मेरी अपनी कहानी में बुना गया था, और जब मैं दिल्ली को पीछे छोड़ रहा था तो मैं इसके रहस्यों को अपने साथ ले गया। हाँ, अनटेड हेवन ने मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई थी जो वास्तविकता के पर्दे से परे अस्तित्व में थी। एक ऐसी दुनिया जहां अतीत और वर्तमान छाया और फुसफुसाहट के नृत्य में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे ही मैंने शहर को अलविदा कहा, मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या इकाई की उपस्थिति केवल उन भावनाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब थी जो वर्षों से इमारत की दीवारों में व्याप्त थीं। हॉस्टल की भयावहता मेरी अपनी यात्रा का एक हिस्सा बन गई थी, रहस्यमय और अस्पष्ट की एक कहानी जो हमेशा मेरी स्मृति में बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में 2 कहानियां। मुझे आशा है कि आपको मेरी कहानियां पसंद आएंगी। धन्यवाद।